मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में सबको सलाम। मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को और उर्दू सोहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत बाबर के दिन के लिए जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा कि हम एक दफ़ा फिर वहाँ मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ बढ़ें। अजीज़ों, इट्स अ होली वीक, इट्स अ पाम संडे और ये होली वीक शुरू हो चुका है और इस हफ्ते हम उन तमाम वाक़यात पर गौर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफ़र पे गौर करते हैं और उन सारी बातों को अपने सामने रखते हैं। तो ऐसे ही पाम संडे के मौका पे आज हम उस वाक़े को अपने सामने रखेंगे। अगरचे हमने पहले भी कई दफ़ा इन बातों को, इन नुक्तों को अपने सामने रखा और हमने इन बातों की बाबत जिक्र किया, मैं चाहता हूं कि आज भी हम चंद एक बातों को अपने सामने रखें और मैं चाहता हूं कि अब की बार हम ये वाकया मत्ती की अंजील में से नहीं, मरकस की अंजील में से भी नहीं और यूहन्ना की अंजील में से भी नहीं, बल्कि अब की बार हम ये वाकया लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील में से पढ़ेंगे और देखेंगे कि लूका ने किन किन बातों पे गौर किया और किस तरह से इस वाक्य को, पाम संडे के इस वाक्य को, खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में शहाना दाखिले के इस वाक्य को कलमबंद किया। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील और उसका 19वां बाब। हम 35 आयत से लेकर 40 आयत तक पढ़ेंगे। चंद एक बातें हैं, चंद एक नुक्ते हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। 35 आयत से खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो उसको यीशु के पास ले आए। उसको से मुराद उस गधी के बच्चे को जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को भेजा कि जाए और उसको लेके आए। और 35वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आल में बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो, आमीन। अज़ीज़, से पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और कुछ पल के लिए अपने आप को खुदावंद की हजूरी में दें, अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, दिन भर की सारी मदद और हिफाजत के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए। खुदावंद, आपने हमें ये फजल बख्शा, ये मौका बख्शा कि आज के दिन हम आपके यरूशलेम में शहाना दाखिले के उस वाक्य पर गौर कर सके और कलाम की रूह से अपने लिए उस वाक्य को सामने रखते हुए पैगाम को हासिल कर सके। खुदावंद, आपके तमाम बेटे बेटियां जो आज इस पैगाम को सुनती हैं, आपके कलाम की कुदरत के सबब से कुव्वत पाएं और तकवीयत हासिल करें। अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। खुदावंद, ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, पाम संडे, खजूरी इतवार, खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना दाखिला, हम हर साल ईस्टर से पहले इन वाक़यात को अपने सामने रखते हैं और हर साल हम जब इस वाक़े पे नज़रसानी करते हैं और इस वाक़े से जुड़े और दूसरी तीसरी बातों पे नज़रसानी करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को वार्म वेलकम किया गया और उसके बाद ये पूरा होली वीक और ये पूरा हफ्ता खुदावंद ने ज़्यादातर वक्त अपने शागिर्दों के साथ गुजारा, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर खुदावंद यीशु मसीह वो तमाम खास बातें अपने शागिर्दों तक पहुंचाना चाह रहे थे, उन्हें टीच करना चाह रहे थे, उन्हें आने वाले वक्त के लिए, आने वाले हालात के लिए तैयार करना चाह रहे थे। लूका, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना और चारों अनाजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के शहाना दाखिले की बाबत, खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत की बाबत और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की बाबत इन वाक़यात पे दर्ज मालूमात हमें मिलती हैं।
मतलब वो वाकया जो चारों अनाजील के कातिबों ने लिखना जरूरी समझा, समझ जाइएगा कि वो वाकया उतनी ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह का मसलूब होना और फिर मौत और कब्र पर फतह पाना निहायत अहमियत का हामिल था, वैसे ही पाम संडे, ये खजूरी इतवार, खुदावंद यीशु मसीह का शहाना दाखला, इस वाक़े पे गौर करना भी बड़ा ज़रूरी है। हम हर साल जब जब इस वाक़े को पढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इस अंजील और इस अंजील में दर्ज इस वाक़े को आप जरा गौर से देखिए, क्योंकि मैं जब इस पैसेज को देखता हूं तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे नुक्ते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट राइड, दूसरा पॉइंट रीजन, सबब, और तीसरा पॉइंट रिस्पॉन्स, रद्द अमल। राइड, रीजन एंड रिस्पॉन्स। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे राइड। हमने जब लूका 19 बाब और उसकी 35वीं आयत से पढ़ना शुरू किया तो यहां पर लिखा हुआ, और जब वो उसे लाए, मतलब ये इशारा किया गया था उस गधे के बच्चे की तरफ जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को कह के भेजा कि जाओ तुम शहर के फाटक पे जाना, वहां पर तुम्हें गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, तुम उसे खोलो। उस गधे का मालिक जो उसका ऑनर है, अगर वो तुमसे पूछे कि तुम इसे कहां लेके जाते तो कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। यह मुमकिन है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ईद फसा के मौका पे पहले ही किसी के साथ सेटलमेंट कर ली हो, पहले ही खुदावंद ने किसी को कह दिया हो कि मैं अपने शागिर्दों को भेजूंगा, और जब वो आएंगे और वो ये पासवर्ड है कि वो कहेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह को इसकी जरूरत है तो तुम उसको खोल देना। और ये शागिर्द जैसे ही उस गधे के बच्चे को लेने के लिए वहां पहुंचते, सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने बताया। उस गधे के बच्चे के ऑनर ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने वही जवाब दिया जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दिया। मैं जब इस गधे के इस बच्चे से मुलाकात करता हूं, इट्स अ स्ट्रेंज राइड। आज शायद हमारे लिए गधे की सवारी जो है ये इतनी अहमियत ना रखती हो, लेकिन उस दौर में गधे की सवारी करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। गधे की सवारी करना ये लोगों की नजर में अजीब नहीं था। मतलब वो शख्स जिसके घर में 2-3 गधे होते थे वो गरीब तस्वर नहीं किया जाता था। आज हमारे दौर में गधे पे बैठने वाला शख्स, उसको हम गरीब जानते हैं, मस्कीन जानते हैं और हकीर जानते हैं। लेकिन उस दौर में जिस शख्स के पास गधे होते थे या जो गधे की सवारी करता था, ये आम मामूल की बात थी और लोगों की नजर में ये अजीब नहीं था। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए उस गधे के बच्चे को खोल के लाया गया जिस पे अभी तक कोई सवार नहीं हुआ था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस गधे के ऊपर जब सवारी की, लोगों ने बड़ा वार्म वेलकम किया। यरूशलेम के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को वार्म वेलकम किया, अपने कपड़े उसके रास्ते में बिछा दिए, जो कि पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि जब किसी बादशाह को वार्म वेलकम किया जाता था गलियों में, शहरों में, बाजारों में, तो उसकी रास्ते में अपने कपड़े बिछा दिए जाते। ये एक तरह का ऑनर था, ये एक तरह की रिस्पेक्ट थी, उसको एजाज देने, उसको खिराज तहसीन पेश करने के लिए। और यहां पर जब इन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के रास्ते में अपने कपड़े बिछाए तो ये एक तरह का ऑनर था, रिस्पेक्ट था, क्योंकि ये उसको इस्राएल का बादशाह तस्लीम कर रहे थे। जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो वहां पर लोगों का नारा ये था, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, ये इस्राएल का बादशाह है। और मैं जब इस गधे को देख रहा था, व्हाट अ ब्लेस्ड डोंकी, अरे ये बाबरकत जानवर है। आप गौर कीजिएगा, ये बंधा हुआ था, एडे को संगलना बजा होना, और घूम फिर के सारा दिन वही उसकी दुनिया थी। ये सारा दिन वहीं पे बैठा रहता था और जिंदगी का कोई काम नहीं था, और ये बंधा हुआ था, और ये किसी के मतहत था। चूंकि ये बंधा हुआ था, इसका मतलब कि इसको किसी ने बांधा था। कोई इसके ऊपर हुक्मरान था, कोई इसका मालिक था, कोई इसके ऊपर अपना इख्तियार रखता था। ना सिर्फ ये गधे का बच्चा बल्कि इसके जो पेरेंट्स थे, अरे वो भी बंधे हुए थे, वो भी गिरफ्त में थे, जकड़े हुए थे। और खुदावंद यीशु मसीह का फजल ये हुआ कि खुदावंद जब शहर में आ गया
तो इसके बंधन खुल गए। अरे ये आजाद हो गया। न सिर्फ बंधन खुल गए बल्कि ऑनरशिप भी चेंज हो गई, क्योंकि पहले जिस मालिक के मतहत था, अरे उसने तो इसको जकड़ रखा था, उसने तो इसको बांध रखा था। लेकिन जब ऑनरशिप चेंज हो गई, अब पुराना मालिक जाता रहा, अब नया मालिक आ गया जिसका नाम मसीह यीशु था, तो उसने इसके बंधन खोल दिए, इसको आजादी मिल गई, मखलसी मिल गई, रिहाई मिल गई, इसकी दुनिया बदल गई। अरे पहले सारा दिन उसी चौराहे पर, उसी नुक्कड़ पर ये बंधा रहता था, वही उसकी दुनिया थी। लेकिन जब मसीह यीशु ने इसको नाम लेके बुलाया, इसकी पूरी दुनिया बदल गई, इसके बंधन खुल गए, इसको मखलसी मिल गई। हालेलुया। मैं जब इस जानवर पे निगाह करता हूं और इस जानवर में मुझे बड़ी नो इंसान की तस्वीर नजर आती है। मसीह यीशु के बगैर हर एक जान इसी तरह कहीं ना कहीं बंधी हुई है, इसी तरह कहीं ना कहीं जकड़ी हुई है। और हर वो शख्स जो मसीह यीशु की पहचान से गाफिल है, मसीह यीशु से दूर है, अरे उसका ऑनर इस जहान का मालिक इब्लीस है, जिसने आज भी बथेरी जानों को बांध रखा है, जकड़ रखा है। किसी को बेरोजगारी की लानत से बांध रखा है, अरे किसी को जिस्मानी बीमारियों में बांध रखा है, किसी को डिप्रेशन से, किसी को मायूसी से, किसी को नाउमीदी से, किसी को मौत के खौफ से बांध रखा है। बट यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। अरे हर वो शख्स मुबारक है जिसको खुदावंद नाम लेके बुलाता है, क्योंकि वो जिसको खुदावंद नाम लेके बुलाता है, अरे उसकी ऑनरशिप चेंज हो जाती है, उसकी दुनिया बदल जाती, उसको मखलसी मिल जाती, उसको रिहाई मिल जाती है। हालेलुया। इसका मतलब कि पाम संडे ऐसा दिन है जो मुझे और आपको आजादी और मखलसी और निजात का पैगाम देता है। अरे वो शख्स मुबारक है जिसकी बाबत खुदावंद कह दे कि मुझे इसकी जरूरत है। इस पाम संडे के मौका पे आपके लिए मैसेज ये है, अरे खुदावंद ने आपका नाम लेके आपको बुलाया है कि खुदावंद ये कहता है मुझे तेरी जरूरत है। आई नीड यू। मैं कहता हूं व्हाट अ ब्लेस्ड डोंकी, जिसे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे कि मुझे तेरी, लोगों को यीशु की जरूरत सी, लोग यीशु के पीछे पीछे दौड़े फिरते, तो यीशु कह रहा मुझे उसकी जरूरत है। आज यीशु की ये आवाज आपके लिए भी है, आज ये पैगाम आपके लिए भी है, क्योंकि यीशु आज मुझसे और आपसे भी यही कहता है मुझे तेरी जरूरत है। अरे जिसका हाथ यीशु थाम लेता है उसके बंधन खुल जाते हैं, उसकी दुनिया बदल जाती है, उसके हालात बदल जाते हैं। हम मत्ती की इंजील में देखते तो ये गधे का बच्चा अकेला नहीं आया, लिखा हुआ है कि उस गधे के बच्चे की जो माँ थी उसके पेरेंट्स भी साथ आए। मतलब वो जिस शख्स का हाथ यीशु थाम लेता है, जिसके ऊपर यीशु हाथ रखता है, सिर्फ वही जात नहीं, उसके पूरे का पूरा खानदान, उसके पूरे का पूरा घराना मसीह यीशु के वसीला से रिहाई पाता और मखलसी पाता। हालेलुया। ये गधा खुद से रिहा नहीं हो सकता था, इसको एक नए मालिक की जरूरत थी जो इसको खोले, आजाद करे। और खुशी की बात यह कि यीशु मसीह ने अपने 2 खादम भेजे। आज भी वो लोग जो तरह तरह की सोचों में, तरह तरह की बीमारियों में बंधे हुए हैं, उनके पास खुदावंद आज भी अपने खादम भेजता है ताकि उन तक यीशु की आवाज पहुंचे। और जब यीशु का कलाम पहुंचता है तो बंधन खुलने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। अरे खुदावंद के खादमों को हकीर मत जानिए, ऑलवेज वेलकम देम, क्योंकि ये वो जाने हैं, ये वो रूहे हैं, ये वो खिदमत गुजार बंदे हैं जो आप तक खुदावंद का कलाम लेके आए हैं, क्योंकि इनके वसीला से आपके बंधन खुलेंगे। हालेलुया। इट वॉज अ ब्यूटीफुल राइड। खुदावंद यीशु मसीह ने इस गधे पे सवारी की। पहली बात थी राइड, दूसरी बात रीजन और पब्लिक के बारे में लिखा हुआ है। मत्ती की इंजील पढ़िए, मरकस की पढ़िए, यूहन्ना की पढ़िए, पब्लिक के बारे में लिखा हुआ है पीपल आर वेरी हैप्पी। लोग की बड़े खुश सन, लोगों ने वार्म वेलकम किया, ज़बूर गाए जा रहे हैं,
तलावतें हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं, नारे मारे जा रहे हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, होशना होशना, खुदावंद के नाम से आने वाला मुबारक है। लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग खुदावंद यीशु मसीह को वार्म वेलकम कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यीशु मसीह ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लोग खुदावंद यीशु मसीह को ऑनर दे रहे हैं, लोग खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कर रहे हैं, अप्लॉज कर रहे हैं, तालियां बजाई जा रही हैं, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स। जीसस इज साइलेंट। खुदावंद यीशु मसीह खामोश थे। खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों रिस्पॉन्स नहीं किया इस भीड़ को? कि खुदावंद यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे कि ये भीड़ जो मसीह को इस कदर वार्म वेलकम कर रही है, होशना के नारे मारी, बड़े गीत गा रही, ये भीड़ हकीकत से वाकिफ नहीं है। अरे ये भीड़ मसीहा की पहचान से वाकिफ नहीं है, क्योंकि ये भीड़ ये समझती थी कि ये वो मसीहा है, ये वो बादशाह है जो हमें रोम से मखलसी दिलाएगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का मिशन लोगों को रोम से मखलसी दिलाना नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का मिशन तो लोगों को गुनाहों से मखलसी और निजात दिलाना था। मतलब ये जो गीत गा रहे थे, ये भीड़ जो हमदो सताइश कर रही थी, इनका कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं था। रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ नारे मारे जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, मसीहा की पहचान ही नहीं है। अरे आज भी बथेरे ऐसे हैं जो यीशु की बातें तो करते हैं लेकिन उसकी पहचान से गाफिल है, मसीहा की हकीकत से वाकिफ नहीं है, और ऐसों के लिए यीशु की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। दूसरी बात, यीशु ने क्यों इनको रिस्पांस नहीं दिया, उसकी दूसरी वजह यह थी, इनकी प्रस्तिश में सेल्फिशनेस थी। ये खुद गर्ज परस्तार थे, क्योंकि इनको यीशु से अपना मुफाद चाहिए था, इनको इस यीशु से अपना फायदा चाहिए था। ये सीजनल क्रिश्चियन थे जो यरूशलेम च ईद मनाना आए ने। हुण ईद मनाना आए ना, चलो जी चलो यीशु ने भी मिल लवांगे, यीशु से भी बात कर लेंगे, यीशु की बाबत सुना उसको भी देख लेंगे। दे आर सीजनल क्रिश्चियंस। ये वो क्रिश्चियन ने जो क्रिसमस ते गिरजे आउंदे ने, ईद ते गिरजे आउंदे ने। ये नॉमिनेटेड बिलीवर्स हैं। इन्होंने यीशु के साथ कोई वक्त नहीं गुजारा, इन्होंने यीशु के साथ कोई रातें नहीं गुजारी। दे आर सीजनल बिलीवर्स। और सीजनल बिलीवर्स अपने मुफाद, अपने फायदे के लिए खुदावंद की तारीफ और तमजीद कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि जो इनके दिल में वो मसीहा करे, वो खुदावंद करे। ये चाहते थे कि ही इज अ लीडर, ही इज अ किंग, अब ये हमें रोम से रिहाई दिलवाएगा। लेकिन आसमानी बाप का अपने बेटे यीशु के लिए मिशन कुछ और था। इसका मतलब ये कि ये जरूरी नहीं कि मेजॉरिटी सही हो, हर दफा जरूरी नहीं कि मेजॉरिटी दुरुस्त हो। हम जब इस पैसेज को, इस वाक्य को देखते हैं तो पता चलता है कि मेजॉरिटी रॉन्ग थी, उनका कॉन्सेप्ट रॉन्ग था। अरे ऐसी प्रस्तिश, ऐसी हमदो सताइश, अरे जिसमें खुद गर्जी शामिल हो, मुफाद प्रस्ती शामिल हो, ऐसे परस्तारों को यीशु की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। और जीसस वाज साइलेंट। खुदावंद ने ऐसे परस्तारों को, ऐसे प्रस्तिश करने वालों को कोई रिस्पांस नहीं दिया। आप पढ़िए मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील और फिर यूहन्ना की अंजील। इन तीनों अनाजील में लोगों की बाबत एक्सप्लेन किया गया कि लोग कैसे खुदावंद की हमदो सताइश करते थे, बट जीसस वाज साइलेंट। खुदावंद ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि खुदावंद अच्छी तरह जानता था कि ये मसीहा की पहचान नहीं रखते। ये वही भीड़ थी जो आज नारे मार रही है, और फिर 4-5 दिन के बाद यही भीड़ पिलातूस के महल में फिर नारे मार रही थी, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। They were the seasonal believers। जब इन्होंने देखा कि मसीहा हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा, इनके दिल टूट गए और अब इनको ऐसा मसीहा नहीं चाहिए। अरे ये तो किसी जंगजू मसीहा के मुंतजर थे, ये मसीहा तो ऐसी कोई बात ही नहीं करता, इसके लिए सलीब वाजिब है। और खुदावंद अच्छी तरह जानता था। तीसरी बात, यीशु ने क्यों इस भीड़ को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? यूहन्ना की अंजील में बताती है कि ये सिर्फ यीशु को नहीं, ए नाल लाजर नूं भी मिलना है। साना
इनको ये था कि चलो सुनिया कि यीशु ने एक मुर्दा जिंदा किया, लाजर नाम का नौजवान मुंडा है, 4 दिन का मुर्दा, ऐसा तो तारीख च कभी नहीं होया, चलो चल के वेखने, ईद का मौका है, यीशु भी होगा तो लाजर भी होगा, यीशु को भी मिल लांगे तो लाजर को भी वेख लवांगे। मतलब ये वो लोग थे जो चर्च तो आए लेकिन सिर्फ यीशु के लिए नहीं आए। अरे इनकी तवज्जो का मरकज सिर्फ यीशु नहीं था बल्कि लाजर भी था। इनके दिल में यीशु नहीं बल्कि लाजर भी था। ये यीशु के अलावा किसी और मिशन पे भी निकले हुए हैं। ये वो लोग थे जो घर से मंसूबा बांध के आए थे कि लाजर को मिलेंगे, लाजर के नाल सेल्फियां खिंचांगे ते स्टेटस अपडेट करांगे, हमने लाजर को देखा है। वापस जब अपने गांव जाएंगे तो लोगों को बताएंगे, तू सीधे भाई जी गला सुनिया, आ देखो असी तो सेल्फी खिंच के ले आया और वाकई मुर्दा जिंदा हो गया। मतलब ये वो लोग थे जो खुदावंद के घर तो आए लेकिन यीशु के लिए नहीं आए, बल्कि इनके दिल में यह था कि उसको भी देखेंगे, उससे भी मिलेंगे, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। इट्स अ डेंजरस क्राउड। अरे वो लोग जो खुदावंद के घर का रुख करते हो लेकिन उनकी तवज्जो का मरकज खुदावंद ना हो, ऐसे परस्तारों की परस्तिश का यीशु रिस्पॉन्स नहीं करता। ये खुदावंद आ गया, ओ प्रेज द लॉर्ड, होशना होशना के नारे और गीत और हमदो सताइश, क्योंकि यीशु नजर आ गया। अदरवाइज देयर इज नो जीसस। अरे इनकी परस्तिश में मुफाद परस्ती थी, सेल्फिशनेस थी। इनकी तवज्जो का मरकज यीशु नहीं था बल्कि ये लाजर को भी मिलने आए थे। इट्स अ डेंजरस क्राउड। ये भीड़, ये मजमा, खुदावंद इनके दिलों के हाल जानता था। इनकी प्रस्तिश का रीजन क्या है, हमदो सताइश का रीजन क्या है, और खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसों को कोई रिस्पांस नहीं किया। आज मेरे लिए और आपके लिए मैसेज ये है, हर वो बेटा, हर वो बेटी जो खिदमत में है, बी केयरफुल एंड अलर्ट। अरे मोहतात रहिए ऐसी भीड़ से। कहीं भीड़ और मजमे की अप्लॉज, उनकी तालियां, उनकी शाबाशी, उनकी एप्रिसिएशन आपको आपके मौकफ से, आपको आपके मिशन से हटा ना दें, आपके कदम डगमगा ना जाए। बी अलर्ट एंड वेरी केयरफुल। ये भीड़ चाहती थी कि रोम से मखलसी मिले, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का पूरा फोकस अपने आसमानी बाप के उस मिशन की तरफ था। उसने इस भीड़ को कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। पहली बात थी राइड, दूसरी बात रीजन, और तीसरी और आखिरी बात रिस्पॉन्स। हम जब लूका की अंजील में इस पैसेज को पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा हुआ कि जब 36वीं आयत से पढ़िएगा, यहां लिखा है, जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े उतार कर राह में बिछाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात ने, इसका मतलब कि वहां पर 2 तरह की भीड़ थी। एक भीड़ तो वो थी जो ईद पर आए हुए थे, लेकिन एक भीड़ वो थी जो शागिर्द कहलाते थे। शागिर्दों की हमदो सताइश में, शागिर्दों की वर्शिप में और लोगों की वर्शिप में फर्क है। आप शागिर्दों की प्रस्तुति देखिए इस मौका पे कैसी थी। वहां लिखा, शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी। ये शागिर्द हैं। अरे जब इन्होंने यीशु मसीह को आते हुए देखा, इन्होंने खुदावंद की तारीफ शुरू कर दी। शागिर्दों की तारीफ और तमजीद में और लोगों की तारीफ और तमजीद में फर्क है। जब लोगों ने तारीफ और तमजीद की, यीशु ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन जब शागिर्दों ने तारीफ और तमजीद की, लूका की अंजील पढ़िए, वहां पे लिखा हुआ कि यीशु ने रिस्पॉन्स किया। यीशु ने इसलिए रिस्पॉन्स किया कि शागिर्दों की तारीफ और तमजीद से फकी फरीसी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मत्ती, मरकस और यूहन्ना को पढ़िएगा, उस अंजील में इस वाक्य को पढ़िएगा। उन अराजील में यह वाक्य इसी तरह से दर्ज है, लेकिन फर्क इतना है कि जब भीड़ हमदो सना गा रही है, किसी फकी, किसी फरीसी ने कोई एतराज नहीं किया। ऑपोजिशन को, दुश्मन को लोगों की हमदो सताइश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लूका तबीब जब लिखता है तो लूका कहता है कि जब शागिर्दों ने हमदो सताइश की, ऑपोजिशन डिस्टर्ब हो गई, वो परेशान हो गए, फकी फरीसी अपसेट हो गए और यीशु को कहने लगे इन्हें चुप करा।
इन्हें खामोश कर दे। इसका मतलब कि शागिर्दों की वर्शिप में और लोगों की वर्शिप में एक वाज़ेह फर्क था। लोगों की प्रस्तिश से, लोगों की वर्शिप से ऑपोजिशन को, दुश्मन को कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मर्जी गीत गाओ, जितनी मर्जी ऊंची गाओ। लेकिन जब शागिर्दों ने एक आवाज होकर बुलंद आवाज से खुदावंद के कामों को, उसकी कुदरत को याद करके आसमानी बाप की हम्द शुरू कर दी, तो दुश्मन, ऑपोजिशन प्रॉब्लम में आ गए, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। और जब ऑपोजिशन डिस्टर्ब हुई, जीसस रिस्पॉन्ड। अरे खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों की हमदो सताइश पे रिस्पॉन्स किया। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? मत्ती, मरकस और यूहन्ना में जब भीड़ हमदो सताइश कर रही है, तो वो कह रहे हैं मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, होशना। होशना का मतलब यह है कि आए खुदावंद हमें बचा ले। और जब लोग ये कह रहे हैं कि होशना, तो वो यीशु को ये कह रहे हैं कि तू हमें रोम की हुकूमत से, रोम के इक्तदार से, रोम के इख्तियार से बचा ले। लेकिन जब शागिर्द गीत गा रहे, तो शागिर्द ये नहीं कह रहे। शागिर्दों की वर्शिप में यह था कि उन्होंने खुदावंद की तारीफ और तमजीद करनी शुरू कर दी। आसमान पर सुलह और खुदावंद का जलाल हो। अरे उन्होंने जब बेटे की कुदरत, खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को देखा, उन कामों, उन बातों को याद किया, तो आसमानी बाप की तारीफ और तमजीद कर दी। वो इसलिए क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे ही इज जीसस। अरे वो खुदावंद की पहचान रखते थे, वो यीशु के साथ वक्त गुजारने वाले लोग थे। अरे वो लोग जो यीशु की पहचान नहीं रखते, हकीकत से गाफिल है, अरे उनसे दुश्मन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो यीशु की पहचान रखते, जिनके पास यीशु के मुकाशफात हैं, अरे वो जब अपने लबों को खुदावंद की हमदो सताइश में खोलते हैं, तो ऑपोजिशन तकलीफ में आ जाती, डिस्टर्ब हो जाती है। वो जो खुदावंद की पहचान रखते हुए खुदावंद की हमदो सताइश करते हैं, खुदावंद उनकी प्रस्तिश, उनकी वर्शिप को रिस्पॉन्स करता है। अरे वो जो यीशु के शागिर्द कहलाते हैं। शागिर्द वो है जो यीशु के साथ वक्त गुजारता है, जो सिर्फ ईद के मौका पे या कदी कदी यीशु की हजूरी च नहीं, बल्कि उठते बैठते चलते फिरते यीशु के साथ वक्त गुजारता है, वो शागिर्द है। अरे जिसके चाल चलन से, जिसके बोल चाल से उसका रबी, उसका उस्ताद झलकता हो, वो शागिर्द है। और जब ऐसे लोग खुदावंद की हमदो सताइश करते हैं, तो खुदावंद उनकी वर्शिप का रिस्पॉन्स करता है। यहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने खुदावंद के उन यादों, उन कामों को याद किया, माजी में जो खुदावंद ने अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर किया। और इन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह के उन अजीब मौजज़ात को याद किया, खुशी से भर गए। अरे इन्होंने रूह में झूम कर खुशी से खुदावंद की तारीफ और तमजीद शुरू कर दी, क्योंकि ये खुदावंद की कुदरत, खुदावंद के जलाल से वाकिफ थे। आज आपकी वर्शिप कैसी है? ये पाम संडे, खजूरी इतवार मेरे लिए और आपके लिए पैगाम लेके आया है कि मुझे और आपको आज अपनी जात को परखने की जरूरत है। आज मेरे लबों से किस किस्म की वर्शिप निकलती है? मेरी वर्शिप कहीं मुफाद प्रस्ती की बुनियादों पे तो नहीं खड़ी। चूंकि मुझे अपने घर में खुदावंद का मौजज़ा चाहिए, मुझे किसी अपने अजीज को शिफा याब देखना, या मुझे वीजा चाहिए, नौकरी चाहिए, या कोई और दुनियावी चीज चाहिए, मैं असली दुआवां करनियां शुरू करती हैं, मैं असली रोजे रखने शुरू करते हैं, या मैं सही मायनों में यीशु का शागिर्द हूं। अरे जो यीशु के शागिर्द होते हैं, वो हर तरह के हालात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वो ये सोच के इंतजार नहीं करते कि यीशु कल कुछ करेगा तो हम उसकी गवाही देंगे, बल्कि वो माजी में उसकी कुदरत के कामों को याद करके आसमानी बाप की तारीफ और तमजीद करते हैं। हालेलुया। लोग कहते हैं कोरोना फिर आ गया, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इट्स वेरी डेंजरस।
लेकिन खुदावंद के लोगों का शिवा क्या है? अरे वो आने वाले हर हालात को देख के खौफ ज़दा नहीं होते, कांपते नहीं, घबराते नहीं, बल्कि वो माजी में खुदावंद यीशु की कुदरत और उसके जलाल के कामों को देख के शुक्रगुजारी करते और अपने आसमानी बाप के नाम को मुबारक कहते, जिसने कल मुश्किल से मुश्किल और कठिन से कठिन हालात में आपको और मुझे संभाले रखा, और वो कितने भी खतरनाक हालात क्यों ना हो जाए, आगे भी वही मुझे और आपको थामे रखेगा। हालेलुया। इस खजूरी इतवार, इस पाम संडे मेरे लिए और आपके लिए मैसेज ये है, फेयर नॉट, खौफ ज़दा ना होइए। खुदावंद की कुदरत, उसके अजायब को याद कीजिए और उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, उसके नाम को मुबारक कहिए। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को मुबारक कहें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदावंद यीशु जी, इस पाम संडे आपका जो पैगाम हम तक पहुंचा है खुदावंद, वो एक एक जान के दिलों में उतर जाए और अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने बेटे बेटियों को बड़ी तकवीत दीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।